हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जैसे एस्टेट के पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं ना। तो हमारा जो पेपर है 2023 वाला और 2022 वाला वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। चाहो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2021 और 1 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम 10-10 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाद में इसकी पीडीएफ है, मैं वो आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ होगी जो वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आयोडाइड ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट कोवालेंट। इनमें से कौन से कंपाउंड का जो आयोडाइड होगा वो सबसे ज्यादा कोवालेंट होएगा। तो यहाँ पे देखो, कोवालेंट के लिए कौन सा एक नियम होता है, कौन सा रूल होता है, फजन्स रूल। तो उसमें क्या होता है, वहां पे कैटायन का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए कोवालेंट रिएक्टर के लिए, और एनायन का साइज है वो लार्ज होना चाहिए। ये वाली उसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो Li प्लस होता है, Na प्लस होता है, K प्लस होता है, Rb प्लस होता है। इट मीन्स क्या कि सारे ही कैटायन दिए गए हैं। तो हमारे पास कैटायन का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे जो छोटा साइज होता है वो होता है लिथियम का। तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट होते हैं ना ये Li पीरियडिक टेबल में Na, K, Rb। तो Rb का तो साइज सबसे बड़ा है और लिथियम का सबसे छोटा है। उसके बाद क्वेश्चन 2, मैच द ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो यहाँ पे हमें ये दिए गए हैं मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री दी गई है। हमें बताना है कि यहाँ पे इनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रही होगी। तो यहाँ पे देखो, ज्योमेट्री हो या शेप हो, तो वहां पे हम लोन पेयर हैं वहां पे उनको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बार आपको 1 बाय 1 इनकी सबकी निकाल के दिखाती हूँ। हमारे पास क्या है, NH3 है, ClF3 है, SO2 है, SF4 है। तो यहाँ पे इसको हम निकालते हैं स्टीरिक नंबर की हेल्प से। तो ये वाला टॉपिक मैंने अपने चैनल पे कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप चाहो तो वहां से जाके देख लो। तो एक बार क्या होता है, यहाँ पे 1/2 इंटू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम सेंट्रल एटम पे। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मोनोवैलेंट एटम। उसके बाद अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको ऐड करेंगे, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये वाली वहां पे ये फॉर्मूला होता है। ये क्यों, यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इनकी स्ट्रक्चर निकालेंगे, और जो स्ट्रक्चर होगी वहां पे बिना लोन पेयर को काउंट किए वहां पे हम शेप देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सबसे पहले NH3। तो यहाँ पे देखो, इसकी इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो 1/2 इंटू में, यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर, तो 2 और 5। तो यहाँ पे क्या आया 5। प्लस में हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम होता है, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है 3, तो 3। तो यहाँ पे आया 8/2 4। तो यहाँ पे 4 आने की वजह से जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3। sp3 मींस क्या, ये टेट्राहेड्रल के जैसे एग्जिस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, हमें बतानी है इनकी ज्योमेट्री। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो यहाँ पे अब हमने ज्योमेट्री बतानी है, तो वहाँ पे लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, लोन पेयर काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बना हुआ है, एक पिरामिडल बना हुआ है ना, पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका NH3 है वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ए का क्या रहेगा, ऑप्शन 2। ए का ऑप्शन 2 एक में ही है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे सोल्व करके दिखाऊंगी। सेकंड देखते हैं अब हम, हमारे पास है ClF3। ऐसे ही निकालेंगे 1/2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 7। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। प्लस में फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है तो 3, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है नहीं, तो 10 है तो 2। तो यहाँ से आया हमारे पास 5, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3d2। और जब भी हमारे पास sp3 sp3d, तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है वो होती है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्योमेट्री बतानी है। तो एक बार TBP बनाते हैं ना जब हम इसका, तो ऐसे होता है Cl। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे लोन पेयर होंगे वो ऐसे एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास F और F, ये ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन हमें यहाँ पे ज्योमेट्री बतानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोन पेयर को यहाँ से नेग्लेक्ट करें और इसको ऐसे देखें, तो ये ऐसे एक टी शेप आपको दिखेगा। तो हमारी ClF3 की क्या हो जाएगी, टी शेप, मीन्स बी का क्या आएगा 3। तो बी का क्या आएगा 3। ऐसे आपने इनको करना था। उसके बाद हम चलते हैं इस अपने थर्ड पे। थर्ड क्या है, SO2। SO2 में देखेंगे तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16। इसका एटॉमिक नंबर तो 2 8 6, तो 6 होते हैं। ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा sp
टू। sp2 की वैसे तो स्ट्रक्चर प्लानर होनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी लोन पेयर एग्जिस्ट होता है, तो ये यहाँ पे ये लोन पेयर की वजह से ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, बेंट। तो सी का क्या आएगा, IV। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है SF4। तो क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सल्फर है, फिर से सल्फर है हमारे पास, तो ये आएगा कितने, 6। फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम होता है तो 4। मोनोवेलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो यहाँ पे 10/2 और ये हो जाएगा sp5 sp3d, क्योंकि 3 4 5। हाँ, और यहाँ पे अगर हम इसकी उसकी बात करें तो जैसे यहाँ पे sp3 पे TBP था ना, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, TBP। तो जब हम इसको बनाओगे आप TBP, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर रहेगी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सीसा हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन डी है इसका यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इनको करना था। तो ये वाली चीज है, मैंने अपने चैनल पे अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, आप चाहो तो वहां से जाके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3, स्टाइरिन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स कंपाउंड ए। तो यहाँ पे इसकी IUPAC नेमिंग बतानी। तो पहले आपको बताना चाहिए स्टाइरिन क्या होता है। स्टाइरिन होता है जब हम बेंजीन के ऊपर हमारी एक ऐसी एल्कीन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा कि इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन क्या करेंगे। तो KMnO4 के साथ जब भी आपको ऑक्सीडेशन करना हो ना, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो कार्बन है, अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो आपने सीधा ही उसको किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देना। लेकिन इन केस यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा कुछ हो जाए, तो यहाँ पे आपने क्या करना, फिर आप इसको नहीं बदल सकते, ये फिर यहाँ पे कोई वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप इसको तभी बदल सकते हो जब आपके पास यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन होगी, तभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन 4, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, दिस स्टेटमेंट इज इन द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल। कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सेम सेट क्वांटम नंबर का नहीं हो सकता। तो इसको हम, ऐसा हो गया कि सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर कब नहीं होगा, जब हमारे पास, इट मींस क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन में नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो सेम स्पिन में हो गए तो वहां पे जो सारे क्वांटम नंबर है, ml की वैल्यू है वो सारी सेम हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ml की वैल्यू चेंज हो जाती है, एक -2 हो जाएगी, 1/2 एक हाफ, 1/2 ms की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू। तो इसीलिए ये वाला जो नियम था किसने दिया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। ओफबो ने बताया था ना कैसे हम एनर्जी लेवल पे, जैसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद 2, हाँ उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, ये वाली चीज बताई थी ओफबो ने। हंट्स ने बताया था कि मैं इसमें, हंट्स ने बताया पहले सिंगल पेयरिंग होगी, उसके बाद डबल पेयरिंग स्टार्ट होगी। n+ रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जितनी n+ की l की वैल्यू कम उतने उसमें ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5, द कोफिशिएंट ऑफ I नेगेटिव MnO4 नेगेटिव एंड H2O इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन हमें गिवन है, तो हमें बताने हैं इसमें कितने, इसमें वो होंगे, इसके कोफिशिएंट क्या रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला टॉपिक है, मैंने समझाया हुआ है, लेकिन वहां पे जो रिएक्शन का एग्जांपल लेके मैंने समझाया है वो कोई दूसरा था। तो वहां पे हम इसको भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन देखो 3 रहेगा, लेकिन एक बार मैंने यहाँ पे पेज लीव किया हुआ है क्योंकि मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगी। तो आपने क्या करना है, तो पहले पहले दोनों 2 हाफ शेल रिएक्शन लिखनी है। तो फर्स्ट हाफ शेल हमारी क्या होगी, यहाँ पे देखो हमें पता चला कि I नेगेटिव से किस में चेंज हुआ है, I2 में चेंज हुआ है, I नेगेटिव से I2 में चेंज हुआ है। सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, सेकेंड हाफ रिएक्शन MnO4 नेगेटिव से MnO2 में चेंज हुआ, जो हमारे पास, हमें H2O OH नहीं लेने हैं, MnO4 नेगेटिव से MnO2 में चेंज हुआ। तो देखो यहाँ पे हमने 2 हाफ शेल, H2O और ये OH नहीं लेना हमने, यहाँ पे हमने ले लिया। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे I नेगेटिव था ना, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे एटम्स को बैलेंस करो। तो यहाँ पे देखो एक I है, यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई की इधर, तो 2I नेगेटिव I2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली बैलेंसिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे I नेगेटिव, हमें टोटल नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस रखना है। तो इधर हमारे पास 2 नेगेटिव का चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम
यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी 2 नेगेटिव का चार्ज है, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव का चार्ज है, एटम्स की भी बैलेंसिंग हो चुकी है, तो हमारे पास ये बनी इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहला काम होता है आपका यहाँ पे एलिमेंट्स को बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखो मैग्नीज यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास, तो इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। सेकंड जो हमारी कंडीशन होती है वहां पे हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने H2O को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MnO4 नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है ना, लेकिन हमें चाहिए कितनी है, 4 चाहिए है, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 ऑक्सीजन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम क्या काम होता है हमारा, H को बैलेंस करना होता है हमें। यहाँ पे हमारे पास 2H है, 2 नहीं सॉरी 4H है, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे H नहीं है। और यहाँ से आप देखोगे ना तो ये वाली चीज बेसिक मीडियम में हुई है, OH नेगेटिव आपको दिखेगा। तो यहाँ पे H को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस साइड हमारे पास H नहीं है वहां पे हम H2O ऐड करेंगे, और जिस साइड हमारे पास H है वहां पे हम OH नेगेटिव ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4H है, तो 4H है तो यहाँ पे हमें कितने H2O चाहिए होंगे, 2H2O हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। हाँ, अब हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, वो हमारे ऑक्सीजन हमारे पास है, वो H हमारे पास है, वो बैलेंस हो चुकी है क्योंकि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, जिधर भी हमारे पास ये थी ना हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 2 2 जा 4 थे, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो चुके हैं, और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, उतने ही OH नेगेटिव ऐड करेंगे, नहीं तो हमारे O है फिर वो अनबैलेंस हो जाएंगे। तो 2 OH नेगेटिव। हाँ, तो अब एक बात देखो ये बैलेंस हुई है या नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 2 4 और 6, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 2 जा 4 और 2 6, वहां पे 2 2 जा 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 3H2। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको करना क्या, अब देखो हमारे पास हमारी जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 और 4 7 MnO2। तो इस वाले स्टेप को एक बार हम दोबारा देखते हैं, रुको। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, H2O ऐड करना है। किस साइड H2, हम यहाँ पे हमने देखा हमारे पास यहाँ पे हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने थे, तो यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 4 थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2H2O से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमें H बैलेंस करने हैं, H बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पे क्या कितने H हैं हमारे पास, 4 हैं, 2 2 जा 4 हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, 4 हैं, तो हमारे हमने यहाँ पे किया 2H2O ऐड 4H2। हाँ देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार सो सॉरी इसके लिए, एक बार यहाँ से इसको देखो, 2H2O है, तो यहाँ पे हमारे पास 2H2 है ना, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4H2O, क्योंकि एक बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में आपको एक जगह पे क्या करना पड़ेगा, H2O ऐड करना पड़ेगा, और एक जगह पे OH ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4H2O ऐड करेंगे। 4H2O क्यों ऐड करेंगे, तभी हमारे पास 4H हो पाएंगे ना, और साथ में हम यहाँ पे 4OH नेगेटिव करेंगे, कि 4H2O में से 4OH नेगेटिव तो चले जाएंगे और 4H है हमारे पास बच जाएंगे। तो ये वाली चीज थोड़ी सी स्लिप हो गई थी, स्किप हो गई थी माइंड से, तो ये वाली एक बार ध्यान दे लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 4H2 हो गया हमारे पास, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 8 है, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 और 4 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 4 8 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी देखो 2 2 4 और 8 है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है बैलेंस हो गई है, बस इस चीज का आपने ध्यान रखना था, ये वाली छोटी सी, कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन है ना, जितने हाइड्रोजन है उतने ही वाटर ऐड करने हैं आपने, और यहाँ पे OH नेगेटिव ऐड करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखो सारी चीजें एलिमेंट है, अब बैलेंस हो चुके हैं। अब हम देखेंगे चार्ज की बैलेंसिंग देखेंगे। तो चार्ज की बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक माइनस का चार्ज है ना, और यहाँ पे पास हमारे पास 4 नेगेटिव के चार्ज है। तो यहाँ पे भी 4 नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो इसी में कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने किया बैलेंसिंग, चार्ज की बैलेंसिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है वो, 4 नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे है, 4 नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे। हमारे पास ये वाली बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें इलेक्ट्रॉन को इक्वल बनाना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6I नेगेटिव 3I2 और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इक्वेशन स्टार लगा लो, और यहाँ पे इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 8H2O,
प्लस में 2MnO4 नेगेटिव, 2MnO2 प्लस में 4H2O और 8OH नेगेटिव। ये वाली चीज हमारे पास आई। अब यहाँ पे देखो 8H2 यहाँ पे है, 4H2 यहाँ पे है, तो इस 8 में से ये वाला 4 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 4H2O 2MnO4 नेगेटिव 2MnO2 साथ में हमारे पास 8OH नेगेटिव, और ये वाली हाफ सेल रिएक्शन की हमारे पास ये है 6I नेगेटिव, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना, तो इनको स्किप नहीं करना है आपने। यहाँ पे हमारे पास 6I नेगेटिव है और 3I2 और 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग इसीलिए हुई थी ताकि बाद में ये कैंसिल हो जाए। तो अब हमारे पास रिएक्शन बन के आई 4H2O 2MnO4 नेगेटिव और प्लस में 6I नेगेटिव, और यहाँ से हमें मिला 2MnO2 और साथ में 8OH नेगेटिव और प्लस में 3I2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो अब किस किस के कोफिशिएंट बताने थे, I नेगेटिव का, I नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव और H2O का। तो I नेगेटिव का कितना कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमारे पास 6 है। MnO4 का जो हमारे पास कितना कोफिशिएंट है 2 है, और H2O का कितना है 4 है। तो यहाँ पे देखो 6 to 4 आ गया, और यही आपने यहाँ पे 6 to 4 था। तो देखो कंप्लीट इक्वेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, होपफुली मैं आपको समझा पाई हूँ। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्करिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया कि जब हम एल्काइन के साथ HgSO4 डालते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा एल्काइन आंसर रहेगा यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजन। चाल्कोजन हम बोलते हैं ग्रुप 16 वाले एलिमेंट को, और पिनकोजन बोलते हैं ग्रुप 15 वाले को, नोबल गैसेस ग्रुप 18 को, और हेलोजन्स बोलते हैं ग्रुप 17 को। यहाँ पे जो हमारा सेलेनियम है, ऐसे नहीं होता ओ सेट एपो, तो यहाँ पे सेलेनियम है वो है हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट, तो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन द रिएक्शन Cl2 प्लस 6 NaOH, यहाँ से NaClO3 मिलेगा, 5 NaCl 3H2O मिलेगा। तो ऐसा एलिमेंट हमें बताना जिसमें लूज भी हुआ और गेन भी हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसकी निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाऊं, यहाँ पे +1 इसके लिए x की निकालनी है हमें, क्लोरीन की निकालनी है, तो 3 × -2 चार्ज है नहीं 0, तो +1 प्लस में x - 6 = 0, तो x क्या आएगा प्लस के 5। तो यहाँ पे हमारा जो ये है किसमें है, +5 में है, और NaCl में यहाँ पे x और माइनस में 1, यहाँ पे प्लस के 1 और इसके लिए निकालनी है तो x = 0, तो x - 1, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन है वो -1 में है। तो यहाँ पे देखो 0 से +5 में इंक्रीज हुआ है, 0 से +5 में गया तो मीन इसने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन, और 0 से -1 में गया तो इट मीन इसने एक्सेप्ट किए हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, विच ऑफ फॉलोइंग एसिड फॉर्म कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन। इनमें से कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन कौन सी गैस बनाती है, तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट मास इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर है, वहां पे हम चाहे थोड़े से पानी का टेम्परेचर मेजर करें या ज्यादा वाला का, तो वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी भी अफेक्ट करेगी, मास भी कम मास लेंगे तो अलग चीजें होंगी, ज्यादा लेंगे तो अलग चीजें होंगी, वॉल्यूम भी अफेक्ट करेगा। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव होता है, बाकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद क्वेश्चन 11, द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। वैसे तो देखो हमें पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन आपने C2 का केस याद रखना है, यहाँ पे दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज। यहाँ पे हमें बताना कि जब हम नाइट्रोबेंजीन को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन मिलता है, जो होता है N पे OH लगना। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13, द नंबर ऑफ NMR सिग्नल प्रोड्यूस इन 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो प्रोप के लिए 3 कार्बन और 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। उसके बाद यहाँ पे बनाओ बैलेंस ही कंप्लीट करो। उसके बाद देखो ये वाली जो कार्बन रहेगी वो रहेगी हमारी एसिमेट्रिक कार्बन। इट मींस क्या कि यहाँ पे सारे ही ग्रुप है वो डिफरेंट लगे हुए हैं, और जब भी किसी भी कंपाउंड में कोई भी एक कार्बन एसिमेट्रिक हो जाए तो वहां पे अगर एक कार्बन के साथ 2 H लगे हैं तो वो दोनों ही अलग सिग्नल देंगे। तो एक सिग्नल यहाँ से B C और इन तीनों का सेम रहेगा, CH3 का हमेशा सिग्नल सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारा 4 सिग्नल आएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14, ग्लूकोज रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्शन क्या देगा, ग्लूकोनिक एसिड, HI हुआ तो हेक्सेन बनाएगा, और HNO3 हुआ तो सैक्चरिक एसिड बनाएगा। तो ये वाली चीजें आपने ध्यान रखनी है।
उसके बाद क्वेश्चन 15, इन द लेंथेनाइड द स्पिन कंट्रीब्यूशन s एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन l कपल टुगेदर टू गिव न्यू क्वांटम नंबर j विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट व्हेन द सेल इज मोर देन हाफ फुल। अगर हमारे पास सेल है वो हाफ फुल से ज्यादा होती है तो हमारा जो रहता है वो रहता है j इज इक्वल टू l प्लस एस, और ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए स्पिन के लिए, और अगर लेस देन हाफ फील्ड होता है तो ये रहता है जे इज इक्वल टू एल माइनस एस। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 15 है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।